वंदे पुरुषोत्तम। श्री ठाकुर जी के भक्त हुए श्री वीरेंद्र कुमार जी, वो अपने बारे में एक आप बीती घटना का उद्देश्य लिखते हैं कि मेरी दीक्षा दिनांक 10 अक्टूबर 1995 को सत्संग देवघर में ऋत्विक स्वर्गीय सुधीर कुमार समाजदार के माध्यम से हुई। आज तक श्री ठाकुर जी की बात, उनकी महिमा के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, उनकी अनुकंपा की बातें लोगों से सुनी हैं, पर मेरे साथ जो घटना घटी है उस विषय में जब सोचता हूँ तो मेरी आंखों से प्रेमाश्रु की धारा निकल पड़ती है। उनकी दया को मैंने उस समय महसूस किया जब मैं अपने साला के हार्ट ऑपरेशन पटना में डॉक्टर A.K. ठाकुर के यहाँ गया। मेरे ससुर इस संसार में नहीं हैं, इसलिए ससुराल के परिवार का सारा दायित्व तो मुझ पर ही है। ऑपरेशन कराने में मेरे बहुत रुपए लग गए, हाथ बिल्कुल खाली हो गया। अस्पताल से जब रोगी का नाम कटा था उस समय मेरे पास दवा खरीदने के बाद कुल 200 रुपये बच रहे थे। पटना से गया और गया से तुंगी बाजार आना था। हम लोग कुल 5 आदमी थे। टेम्पू में सवार होकर हम सभी पटना जंक्शन पहुँचे। मेरे पास 3 थैले थे। उतरते समय भूलवशतः मैंने केवल 2 ही थैले उतार पाया, और वह थैला जिसमें 4500 रुपये की दवा, डॉक्टर साहब की सारी रिपोर्ट के साथ साथ 5000 रुपये के जरूरी सामान थे। पर दुर्भाग्यवश वह थैला टेम्पू पर ही छूट गया। वहाँ से मैं टिकट लाने गया और टिकट लेकर वापस जब आया तो दवा वाली थैली ढूंढने लगा। बाद में यह पता चला कि वह थैली टेम्पू से नहीं उतारी गई है। मैं तो बिल्कुल घबरा गया। मैंने पटना जंक्शन के बाहर प्रायः सभी टेम्पू वालों से पूछा। सभी ने एक ही जवाब दिया कि यहाँ जो भी सामान टेम्पू पर छूट जाता है वह किसी को मिलता नहीं है। तब मैं और मेरे साथी लोग हताश हो गए। सामान मिलने का जब कोई आसरा नहीं देखा तो थक कर एक जगह पर खड़े होकर गाड़ी की रफ्तार की तरह श्री ठाकुर का नाम जपना शुरू कर दिया। मन ही मन सोचने लगा कि दयाल, आपकी दया की बात बहुतों से सुनी है। आज मेरे साथ भी यदि ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए और सामान मिल जाए तो मैं जीवन भर आपका आभारी रहूँगा। नाम के साथ साथ ऐसी बात बार बार मन में उठ रही थी। अनायास एक टेम्पू वाला आया और मुझसे पूछा, आपको कहाँ जाना है? मैंने सारी बातें टेम्पू ड्राइवर से कह सुनाई। उसने मुझसे पूछा, टेम्पू गाड़ी का नंबर याद है? मैंने कहा नहीं, लेकिन टेम्पू के पीछे देखने वाला जो शीशा होता है वह टूटा हुआ था। टेम्पू के ड्राइवर की उम्र करीब 25 वर्ष होगी। इतनी बातें सुनते ही उसने विश्वास व ढाढ़स बंधाया और कहा कि अब आपका सामान मिल जाएगा, आप बैठे मेरी गाड़ी में। मैं बैठा तो सही, पर वह ड्राइवर गाड़ी को अगम कुआं की तरफ एक सुनसान रास्ते से ले जा रहा था। उस समय मेरे मन में बहुत सी अनाप शनाप बातें उपज रही थीं। मैं यह सोच रहा था कि यह कौन व्यक्ति है और मुझे कहाँ ले जा रहा है। अचानक वह गाड़ी जिस पर मेरे सामान छूटे थे, रोड के बगल में ड्राइवर गाड़ी खड़ी करके मेरे थैले को उलट पुलट कर अंदर के सामान को देख रहा था। जब मैं वहां पहुंचा और कहा उस थैले का सामान मेरा है, तो वह मेरे चेहरे को देखकर हतंब हो गया और टेम्पू के ड्राइवर मुझसे पूछने लगा कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। मैंने पीछे मुड़कर जिस टेम्पू से गया था उसके विषय में बताना ही चाहा था कि देखता हूँ कि वहाँ न टेम्पू है और न कोई ड्राइवर ही। मैं समझ गया कि वह कोई टेम्पू और ड्राइवर नहीं था। मैं यहाँ तक ठाकुर की दया से ही आया। आनंद से मेरी दोनों आंखों से अश्रु निकल पड़े। ड्राइवर ने यह देखकर मुझसे कहा कि आपका सामान तो मिल गया, अब आप क्यों रो रहे हैं? मैंने उत्तर दिया, यह सामान खोने और मिलने के आंसू नहीं हैं, यह आंसू मेरे दयाल की दया का है, जिन्होंने मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति पर विशेष दया की है। 7 सितंबर 2005, पेज संख्या 28 और 29 से। जय गुरु।